ये कह रहा कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास m1 एंड m2 इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द center of mass of the particle through a distance small d. By what distance would the particle m2 move as to keep the center of mass of the particle at the original position? मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन। यहां पर कह रहा कि मास हमारा m1 है, यहां पर मास हमारा क्या है, m2 है। ठीक है, दूर दूर बना दे। यहां पर मास m1 है और यहां पर मास m2 है। मेरी बात समझे कि नहीं? इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा और यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ मास है हमारा, मतलब 0 पे है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो अगर मैं बात करूं कि ये कह रहा कि ये x1 डिस्टेंस है, ये x2 डिस्टेंस है, तो मास मोमेंट अबाउट इक्वल टू m2 x2 लिख सकते हैं जी। बोलो। अब ये कह रहा कि इधर वाला जो मास है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं इसको यहां फिर से डायग्राम बना लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा मास m1 है, ये मास हमारा m2 है, और यहां पर क्या है, सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो इनिशियल में सेंटर ऑफ मास 0 पे है, तो बाद में भी 0 पे होगा, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है। तो वो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहेगा, ओरिजिनल पोजीशन पे है ना। इसमें सिंपल सी बात बोल रहा कि इस मास को इधर कितना मूव कराया, d। तो सपोज दैट ये यहां पहुंच गया मास m1, तो कह रहा इस वाले मास को इधर कितना मूव कराएं। ठीक है, तो इसको डी 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 बोला था ना ऑलरेडी, तो इसको मान लीजिए डी डैश मान लीजिए भैया, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अगर इधर से m1 इधर गया है d, तो इधर से मास मान डिस्टेंस मान लेंगे d डैश मूव किया है। लेकिन इसका मास मोमेंट अबाउट ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी भी 0 होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से नहीं हिला है। तो सीधे सीधे यहां पर अभी तो यहां ये आ चुका है, तो ये डिस्टेंस कितना है, x1। ये पूरा डिस्टेंस x1 है, ये d है, तो सिर्फ ये डिस्टेंस कितना होगा जी, x1 माइनस डी। ये पूरा डिस्टेंस x2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, x2 माइनस डी डैश। तो हमको किससे मतलब है, इस मास से अबाउट और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। यहां मास से मास कितना है m2, और अबाउट और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो मास मोमेंट अबाउट और सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज 0। कब तक 0 रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जो है ओरिजिनल पोजीशन पे इसने खुद बोल दिया है। तो इसको डायरेक्ट करें जी, इसका मास m1 और डिस्टेंस x1 माइनस डी इक्वल टू इसका मास कितना जी, m2, और इसका x2 माइनस डी डैश। इसको जो आप RCM XCM के फॉर्मूले से लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वो यूज नहीं कर रहा हूं, है ना। मैं डायरेक्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसका मल्टीप्लाई करो जरा, तो ये हो जाएगा हमारा m1 x1 माइनस m1 d इक्वल टू m2 x2 माइनस m2 d डैश। अच्छा एक बात बताओ, ये m1 x1 इक्वल है ना, तो ये इधर से कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा जी, माइनस का m1 d इक्वल टू माइनस का m2 d डैश। तो माइनस माइनस खत्म, ये m2 से इधर डिवाइड कर दो, तो d डैश कितना आ जाएगा, m1 अपॉन m2 d, ये हो जाएगा। मेरी बात समझी? तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जी, m1 अपॉन m2 है, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट।